नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर MKS। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन ने बात कर ली थी श्वेत व्यापद में निराकरण कर रहे थे और बीच में डीजे की आवाज़ आने लगी थी, मैंने क्लास बंद कर दी थी। यहीं से स्टार्ट करते हैं वापस से। क्या बात है कि श्वेत व्यापद अपन ने स्वेदन करा लिया तो उसके मतलब व्यापद हो गए, अति योग हो गए, तो क्या क्या करना है, उसका निराकरण क्या करना है। अगर मान लो स्तंभन हो रहा है मतलब, तो अपन ने पढ़ा था कि ये हीन योग लक्षण है, तो रोगी का शरीर जकड़ जाता है। तो उपचार क्या करेंगे कि पुनः स्वेदन, जब तक सम्यक लक्षण प्राप्त ना हो तब तक उसका स्वेदन करेंगे। अपन निर्जलीकरण, यह अति योग का लक्षण है। बॉडी में डिहाइड्रेशन, जिससे रोगी को चक्कर, मूर्छा और श्वास अवरोध होता है। तो उपचार में क्या करेंगे, ग्रीष्म ऋतुचर्या के अनुसार आहार विहार करेंगे। अब ये जो ग्रीष्म ऋतुचर्या बताई किसने बताई है, आचार्य चरक ने। वाग्भट ने क्या बताई है, स्तंभन करना है। काश्यप ने क्या बताई है, विसर्प क्षमता, मतलब जो चिकित्सा विसर्प में होती है वही आपको अति संवेदन के कॉम्प्लिकेशन में करनी है। सुश्रुत ने क्या कर बताया, शीतोपचार, मतलब सुश्रुत ने बताया कि जो शीत क्रिया करनी चाहिए उसको ठंडा करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे चिकित्सा अति संवेद की नॉर्मली क्या करते हैं, मधुर व शीतल द्रव आहार करते हैं। मतलब मधुर, मीठा, शीतल यानी ठंडा, द्रव यानी लिक्विड आहार। ऐसा भोजन जो ठंडा हो, द्रव्य हो और मधुर हो, ऐसा भोजन कराया जाता है उसको। अंगों पर शीतल चंदनादिल का लेप कराया जाता है। घी और चीनी मिलाकर सत्तू का घोल दिया जाता है उसको। मधुर रमणीय द्रव अवलोकन, मतलब जो अच्छे हैं, मधुर हैं, ऐसे द्रवों का अवलोकन या सेवन कराया जाता है। ठीक है। और ये कभी कभी अय्या पीजीटी में आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई चरक ने क्या बोला, भागवत ने क्या बोला, काश्यप ने क्या बोला, सुश्रुत ने क्या बोला। अब बात करेंगे स्वेदन पश्चात कर्म क्या क्या करना चाहिए। अपन ने स्वेदन करा लिया तो उसके बाद क्या क्या करना चाहिए। खुली हवा का संपर्क, ठंडे जल का संपर्क न करें। ध्यान रखना कि भाई जो खुली हवा है, बाहर की जो हवा है, और ठंडे जल का संपर्क नहीं। ऐसा नहीं कि भाई स्वेदन कराया तुरंत जाकर ठंडा पानी पी लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। गर्म पानी से बॉडी की स्पंजिंग करें। कहने का मतलब ये है कि जो गीजर में गुनगुना पानी कर लो, उससे आपको स्पंजिंग करनी है। रेस्ट कराएं, गर्म पानी से स्नान करना है। वाइटल रिकॉर्डिंग, उसकी जो मतलब स्नान वो स्वेदन के बाद में उसकी वाइटल रिकॉर्डिंग चेक करो, उसका ब्लड प्रेशर चेक करते रहो। उपद्रव की चिकित्सा करो, मान लो कोई उपद्रव है तो उसकी चिकित्सा करो, जैसे निर्जलीकरण हो गया हो, अति स्वेद हो गया हो, तो क्या करना है, वो सारी चीज़ें उसकी चिकित्सा करना। कॉम्प्लिकेशन ट्रीटमेंट साथ में ध्यान देना है। देखिए कॉम्प्लिकेशन ट्रीटमेंट, अगर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए। द्रव्य लघु अनअभिसंधि भोजन देकर वात रहित वातावरण में रखें। कहने का मतलब ये है कि उसको लिक्विड लघु जो है जल्दी बचे, अनअभिसंधि मतलब ऐसा भोजन जो अभिसंधि कारक न हो, ठीक है, देकर उसको वात रहित मतलब निवात स्थान में उसका निवास कराए। ये उसके पश्चात क्रम है स्वेदन के। अब है स्वेदन की कारमुकता, मतलब मोड ऑफ एक्शन कैसे काम करता है। स्तंभन, स्तंभ अर्थात जकड़हर, जकड़हर स्निग्ध व उष्ण गुण का प्रयोग, मतलब आम पाचन। जो स्तंभ है ना, ये स्तंभन, इसका ये नाश करता है। कैसे, स्निग्ध और उष्ण गुण का प्रयोग कर से आम का पाचन हो जाता है। जो स्तंभ था, जकड़ाहट थी, वो दूर हो जाएगी। गौरवहन, मतलब जो भारीपन होता है उसको कैसे दूर करता है, शरीर के भारीपन को दूर। स्वेदन से शरीर में आव्य घटकों का नाश, अतः गौरवों का नाश। आप यानी जल के घटकों का नाश हो जाता है, इससे गौरवता का नाश हो जाता है। शीतकण, मतलब ठंड का कैसे नाश करेगा, शरीर की शीतता, पसीने निकलने से शीत का नाश हो जाता है। स्वेद कारकता, मतलब जो पसीना आता है वो कैसे आता है, स्वेद एक मल है, मल के साथ त्वचा से रुकी हुई अशुद्धि निकल जाती है। ठीक है। स्वेदस्तु दोष नियंत्रित द्रवोत्तम, स्नेहन दोषों को मृदु करता है। वह मल संघों का नाश, दोषों का द्रव उष्ण व तीक्ष्ण गुण से। मल संघों का नाश, कहने का मतलब कि स्नेहन ने तो दोषों का मृदु कर दिया, लेकिन ये मल संघ जिसके साथ दोष मिले हुए थे उनको पिघलाना, दोषों को द्रव रूप में बनाना, ये किसकी वजह से होता है, उष्ण व तीक्ष्ण गुण से, जो किससे मिलते हैं, स्वेदन से मिलते हैं। दैट्स क्लियर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आएगा मोड ऑफ एक्शन लिखो स्वेदन का, तो आपको ये लिखना है। ओके। अब आता है सोनाबाथ। ये आपने देखा होगा किसी सपा सेंटर पे, या फिर आपने कोई ऐसा नेचुरोपैथी का ऐसा सेंटर हो, या फिर आयुर्वेदा कोई अपने स्पेशलिस्ट हो जिसमें ये सोनाबाथ हो। सोना में ह्यूमिडिटी लो है, मच हॉटर देन ए स्टीम रूम। कहने का मतलब है कि ह्यूमिडिटी तो लो रहती है लेकिन थोड़ा सा गर्म होता है। कैसे, टू टाइप्स ऑफ सोना रहती हैं, कन्वर्सल और इंटरवर्टेड सोना। अब वही पहला है कन्वर्सन,
रूम एयर को जो जो रूम में हवा होती है ना उसको गर्म किया जाता है इसमें, ठीक है। और दूसरा क्या है, इंफ्रारेड सोना, ऑब्जेक्ट को बाहर मतलब जो चारकोल है कोई भी है मतलब उसमें रख के उसको गर्म किया जाता है। जैसे कि हीटर पर स्टोन प्लेस, जो स्टोन प्लेस होता है या कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक हीटर या वुड बर्निंग कोई सा भी एक हीटर हो, उस पर अपन क्या करते हैं, स्टोन पर वाटर डाला जाता है इंटरनल में। कहने का मतलब कि भगवान पानी छिड़का जाता है ना, पानी छिड़कने से क्या होता है, डेट से प्रोड्यूस ए थिक क्लाउड ऑफ स्टीम। अब मान लो किसी गरम गरम चीज है, तवे पे अपन एक छींटा मारते ना, एकदम सन से आवाज आती है और एक धुआं से निकलती है, वाष्प निकलती है। वैसे ही जो है ना स्टोन प्लेस मतलब इलेक्ट्रिक हीटर या वुड बर्निंग हीटर है जो भी है, उस पर अपन पानी के छींटे मारेंगे तो क्या है, वाष्प का एक क्लाउड निकलेगा मोटी। तो इस तरीके से उसको वाष्प बनाई जाती है कमरे में, उसको गर्म किया जाता है। तो ये सोनाबाद, ये छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन था सोनाबाद का। ये देखा होगा आपने, मूवियों में देखा होगा कि एक कमरा होता है जिसमें फिर वो जो गरम गरम सी वाष्प से निकलती रहती है, उसमें खड़े रहते हैं, उसके पसीने आते रहते हैं व्यक्तियों के। बहुत सी हॉलीवुड मूवियों में आपने देखा होगा। आई होप आपको आइडिया लग जाएगा। इस तरीके से अपनी जो स्वेदन वाला चैप्टर है आज जाके पूरा हुआ है, बड़ी मुश्किल से जाके पूरा हुआ है क्योंकि मैंने अभी हॉस्पिटल सेटअप में हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इसके लिए आई रियली सॉरी। फिर भी मैं जल्दी कोशिश करूँगा। तो अब अगली क्लास में बात करेंगे वमन की, ठीक है। धन्यवाद।